कभी थिएटर से निकलकर लगता है कि फिल्म बुरी नहीं थी पर नई भी नहीं थी। ये कोई कंडीशन नहीं, ना ही कोई नॉस्टैल्जिया है, ये एक पैटर्न है आज की नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म्स का। आज बॉलीवुड उस दौर से गुजर रहा है जहां बॉलीवुड की स्टोरीज या तो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती हैं या तो रीमेक। आज हम ये नहीं पूछेंगे कि बॉलीवुड कॉपी क्यों करता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि आखिर बॉलीवुड ओरिजिनल कहानी से डरता क्यों है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि रीमेक एंड इंस्पिरेशन गलत नहीं होता, लेकिन जब एक इंडस्ट्री सिर्फ स्टोरीज को कॉपी करके ही सरवाइव करने लगे तब प्रॉब्लम बन जाती है और वो कोई इंडस्ट्री नहीं रहती, चलती फिरती फैक्ट्री बन जाती है। पहले के बॉलीवुड में रीमेक्स बड़े रेयर हुआ करते थे एंड ओरिजिनल एंड क्रिएटिव वर्क काफी कॉमन हुआ करता था। लेकिन आज का बॉलीवुड देखो तो आपको बहुत ही रेयर केस में ओरिजिनल मूवी देखने को मिलेगी। हर दूसरी मूवी एक रीमेक मूवी होगी और ऐसा भी नहीं है कि ऑडियंस को पता नहीं चलता कि ये एक रीमेक मूवी है। इनफैक्ट लॉकडाउन के बाद से रीमेक मूवीज ज्यादातर फ्लॉप होने लगी हैं, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसा समय था जहां पर ऑडियंस ने बाहर की मूवीज को एक्सप्लोर करा, साथ ही साथ बाहर की ओरिजिनल एंड क्रिएटिव मूवीज को भी एक्सप्लोर करा और साथ में ये भी पता चलने लगा कि हॉलीवुड और कई अलग अलग सिनेमा से बॉलीवुड कितना कॉपी करता है। और जो लोग भी सोच रहे हैं ना तुम्हारी कल्ट क्लासिक मूवीज जिन्हें तुम ओरिजिनल समझा करते थे वो भी कॉपी हैं, तो चलो मैं तुम्हें चाइल्डहुड मूवीज की सच्चाई बताता हूँ। जो जीता वही सिकंदर, एक 1992 की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म जहां स्ट्रगल से लेके जीतने तक की काफी शानदार कहानी है और जो इंडियन सिनेमा को काफी यूनिक साउंड कराता है। गेस व्हाट, ये एक रीमेक है। ब्रेकिंग अवे 1979 की मूवी, सब कुछ एकदम सेम है, बस लोकेशन अलग है। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा फेमस मूवी है, दिल है कि मानता नहीं, एक पॉपुलर रोमांटिक फिल्म जो 1991 में आई थी, जो खुद एक रीमेक थी 1956 की चोरी चोरी मूवी से। और ये कहानी यहीं नहीं रुकती, गेस व्हाट, ये भी रीमेक है इट हैपेंड वन नाइट की, जो कि 1934 में आई थी। मतलब कि एक ही मूवी को दो बार रीमेक करा गया और ऑडियंस ऐसा समझ रही है कि ये ओरिजिनल मूवी है। इवन हम सबकी फेवरेट गजनी, मिस्टर परफेक्ट की मूवी, जो कि 2008 में आई थी और जो कल्ट क्लासिक बन गई थी, पर ये भी रीमेक थी एक तमिल फिल्म 2005 की गजनी से। और ऐसा नहीं है कि तमिल फिल्म गजनी भी कोई ओरिजिनल वर्क थी, ये भी रीमेक थी एक क्रिस्टोफर नोलन की मोमेंटो से, जो कि सन 2000 में आई थी। और ऐसा नहीं है कि मिस्टर परफेक्ट ने ही सिर्फ रीमेक करी है, तुम सबके फेवरेट SRK ने भी रीमेक्स करी हैं। और शाहरुख खान के ही वन ऑफ दी फेमस मूवी में से एक बाजीगर जो 1993 में आई थी, वो भी एक रीमेक थी 1991 की फिल्म अ किस बिफोर डाइंग की। और ये मूवी तो एकदम डिट्टो कॉपी थी, बस चेंजेस के नाम पर इसमें कैरेक्टर्स चेंज कर दिए गए। ये बेसिकली बोला जाए तो सिर्फ एक्टर्स चेंज कर दिए गए। और अब मैं ऐसी मूवी की बात करने वाला हूँ जो सभी की कल्ट क्लासिक रही होगी एंड इस मूवी को हम लोगों ने कई बार हमारी फैमिली के साथ ही एंजॉय करा है और आज तक हम इस मूवी के मीम्स को यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिर हेरा फेरी की, जो 2006 में आई थी। एंड गेस व्हाट, ये भी एक रीमेक है लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल की, जो कि 1998 में आई थी। जिस फिर हेरा फेरी को हम ओरिजिनल समझते थे वो भी एक रीमेक निकली। इवन हम रिसेंट टाइम की बात करें, मतलब 2020 की, जब एक मूवी आई थी कुली नंबर 1, जो डेविड धवन की डायरेक्टेड करी हुई मूवी थी, जो कि डायरेक्ट कॉपी थी 1995 की कुली नंबर 1 से। और इसमें सेम ही डायरेक्टर था, मतलब कि डेविड धवन ही। मतलब कि इन लोगों ने ना नाम चेंज करा, ना कहानी, इवन ना डायरेक्टर, उसी कहानी को दोबारा परोस दिया। जैसे मानो ऑडियंस पागल है जो उसी कहानी को दोबारा देखेगी, बस नए एक्टर के साथ। और ये सिलसिला बदतर ही होता चला गया जब लॉकडाउन में परिणीति चोपड़ा की एक मूवी आई द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो डिट्टो कॉपी थी 2016 की हॉलीवुड मूवी से, जिसका नाम भी द गर्ल ऑन द ट्रेन था। बॉलीवुड अब इतना रीमेक करने लगा कि वो अब नाम चेंज करने तक की मेहनत नहीं करना चाहता। और अगर मैं आपको गिनवाने बैठ जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जहां पे आपको ऐसे एग्जांपल आए दिन मिलते रहेंगे, जैसे विक्रम बेदा, शैतान, दृश्यम, जर्सी, कबीर सिंह। ये सारी की सारी मूवीज रीमेक हैं। लेकिन सवाल ये भी आ जाता है कि जहां पर ऑडियंस स्त्री, मंजिया, तुम्बाड़ जैसी मूवीज को पसंद करते हैं, इनकी स्टोरीज को पसंद करते हैं, उनकी ओरिजिनलिटी को पसंद करते हैं, वहीं पर दूसरी ओर बॉलीवुड बार बार रीमेक ही क्यों बनाया जा रहा है और क्यों रीमेक के पीछे भागा जा रहा है। और अभी पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखो तो आपको बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्म रीमेक्स ही मिलेंगी। तो बॉलीवुड का सीधा फंडा है, जहां पर कोई अगर पर्टिकुलर मूवी जो अच्छा परफॉर्म कर जाए तो उसका सीक्वल बना दो, जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट होंगी, भले ही उसकी स्टोरी कचरा हो जाए। दूसरा ऑप्शन कि बॉलीवुड के आउटसाइड इंडस्ट्री से, यानी कि तमिल, तेलुगु या मलयालम इंडस्ट्री से कोई प्रोमिनेंट मूवी उठाओ, कोई अच्छी नाम वाली मूवी उठाओ जिसमें स्टोरी अच्छी हो, एंड सेम कॉपी कर दो हिंदी में, बस एक्टर्स ही तो चेंज करना है एंड बन गई तुम्हारी न्यू मूवी।
तो बेसिकली बॉलीवुड सेफर ऑप्शन ही चूज करता है। जहां पर स्टोरी चल चुकी है तभी बॉलीवुड अपना पैसा डालेगा। और अब बॉलीवुड फिल्म मेकिंग को एज अ आर्ट नहीं देखता, एज अ बिजनेस देखता है, जहां पर ऑडियंस इनके कस्टमर्स हैं एंड उसको कंटिन्यूअसली अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है, चाहे वो कॉपी ही क्यों ना हो। और 2015 से 2020 के बीच में कबीर सिंह और दृश्यम जैसी रीमेक्स मूवी हिट हुई। उस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ऑडियंस ने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी थी, प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस किसी नए चेहरा को चांस ही नहीं देना चाहती। जब कोई नया एक्टर एक कन्विंसिंग मूवी लेके आता है, एक शानदार स्टोरी लेके आता है, तब ऑडियंस उसको भाव ही नहीं देती। जब तक वो मूवी OTT पर जा चुकी होती है तब ऑडियंस उसे प्रेज करना चालू करती है। पर अनफॉर्चुनेटली ये एक्टर के लिए अच्छा नहीं होता, ना ही उसके मेकर्स के लिए। फिर उन लोगों को ये राइट्स बॉलीवुड को बेचने पड़ते हैं एंड उनकी क्रिएटिविटी को बॉलीवुड अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है अपने बड़े बड़े एक्टर्स के नाम पर, और ऐसा प्रेटेंड करता है जैसे कि ये ओरिजिनल स्टोरी है। रियलिटी तो ये है कि ये सब कुछ एक रीमेक स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है। हमारी इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मूवी, वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी शोले, वो भी एक कॉपी थी। तो रीमेक कल्चर आज से नहीं, काफी बरसों से चला आ रहा है। बस फर्क ये है कि आज की ऑडियंस के पास इंटरनेट है, जिससे कि ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये रीमेक है और इसकी ओरिजिनल सोर्स कहाँ से आ रहा है। पर अब सिचुएशन बदल चुकी है क्योंकि OTT एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने सिचुएशन चेंज कर दिया है। आज का ऑडियंस सिर्फ बॉलीवुड नहीं देखता, आज का ऑडियंस हर वैरायटी का कंटेंट कंज्यूम करता है थैंक्स टू OTT, जहां पर ऑडियंस आज तमिल, तेलुगु, कोरियन, इवन एनिमे जैसे क्रिएटिव वर्क को भी एडमायर करता है। जहां पे नए जनरेशन वाली ऑडियंस एनिमे हो, चाहे कोरियन ड्रामा हो, चाहे हॉलीवुड का थ्रिलर मूवी हो, सबको प्रेज करता है और सब जानता है कि कौन सी मूवी वर्थ वॉचिंग है और कौन सी मूवी टाइम वेस्ट वाली मूवी है। इसलिए जब बॉलीवुड रीमेक बनाता है तो ऑडियंस पहले ही ओरिजिनल मूवी देख चुकी होती है, तभी तो ज्यादातर रीमेक मूवी आजकल फ्लॉप हो रही हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर बॉलीवुड रीमेक क्यों बनाया जा रहा है, जब इनके पास पैसा है, इनके पास राइटर्स हैं, इनके पास सोर्स है, इनके पास सारी चीजें हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टूडियोज को सेफ खेलना पसंद है, स्टार्स को अपनी रेपुटेशन बचाना पसंद है, और अगर कोई रीमेक फिल्म फेल होती है तो कह देते हैं कि मार्केट ही खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और वहीं दूसरी ओर अगर बॉलीवुड किसी ओरिजिनल फिल्म पर काम करे बड़े एक्टर्स के साथ, तो वहां पर उनको बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, स्टूडियोज को थोड़ा रिस्की भी खेलना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक्टर्स को रियल एक्टिंग भी करनी पड़ेगी, ना कि जस्ट प्रोटेंड करना। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग बॉलीवुड में पैसा लगाते हैं यानी प्रोड्यूसर, उनका पर्सपेक्टिव भी समझना होगा। जहां पर उनको लगता है कि रीमेक एक चीपर ऑप्शन है, जहां पर उनको इजी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, इजी मार्केटिंग रहेगी और कम रिस्क में वो अपने पैसे बना सकते हैं। उनका एंड गोल यही होता है कि उनके पैसे किस तरीके से बढ़ें। उनका ये गोल नहीं होता कि वो किस तरीके से ऑडियंस को अच्छा सिनेमा प्रोवाइड करवाएं। इसके एग्जाम्पल हम देख भी सकते हैं, जैसे कि देवा, शहजादा, जो कि रीमेक है और जो बहुत ज्यादा बड़ी फ्लॉप रही। और बॉक्स ऑफिस इंडिया 2025 के एनालिटिक्स के हिसाब से रीमेक्स का एवरेज 2019 के कंपैरिजन में 40% गिर चुका है। इसका मतलब यह है कि ऑडियंस रीमेक्स और सीक्वल्स पे पैसा खर्च नहीं करना चाहती अनटिल और अनलेस वो मूवी अच्छी स्टोरी के साथ आए और ओरिजिनल हो। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो हमको बहुत सारी सीख देता है, वो हमको लाइफ का एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। पर बॉलीवुड बस रीमेक्स बनाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो नए राइटर्स हैं वो अपनी स्टोरीज को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, तभी वो दूसरी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, और यहाँ पर उनमें से किसी को चांस मिलता है तब वो ओरिजिनल स्टोरी निकल कर आती है। इसलिए तो लापता लेडीज जैसी मूवीज नेटफ्लिक्स की बैकिंग पर बनती हैं, बिकॉज OTT पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं, बस बॉलीवुड नहीं। अब देखना यह है कि 2025 की ऑडियंस बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है और बॉलीवुड एक टर्निंग पॉइंट पर है और ऑडियंस सिर्फ नई कहानियां चाहता है, ओरिजिनल स्टोरीज चाहता है। तो क्या बॉलीवुड नई कहानियां बनाएगा या बस रीमेक की दौड़ में लगा रहेगा? आपके क्या थॉट्स हैं इस रीमेक कल्चर को लेके मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी और क्या वो रीमेक मूवी थी, ये भी कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड भाई जो लोग यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, इससे हमें सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो ऐसी अच्छी लगती है और इस टाइप की वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।